हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, जो चैप्टर 6 है उसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, ये है एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। यानी स्क्वायर रूट को एस्टिमेट कैसे करते हैं। एस्टिमेट का मतलब होता है कि नियरेस्ट जो करेक्ट वैल्यू उसकी निकालना, नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अब जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ज़रा देखें। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स, मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल है √125, √125। ये एग्जांपल लेते हैं हम। इसको क्या करना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, ज़रा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ √125 टू द नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, हमें लेना है √125। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इससे 125, जो ये 125 अंडर रूट में, ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आएगा और इसके बाद कौन सा स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है, तो इससे पहले स्क्वायर नंबर आएगा 121। बोलो, 121 का मतलब 11 का स्क्वायर। ये क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121। और इससे बाद वाला जो होगा, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ये नंबर इससे छोटा होगा और ये नंबर 144। यानी ये हो गया 121, ये एक स्क्वायर नंबर है, और इसके बाद अगला स्क्वायर नंबर आएगा 144। ये 11 का स्क्वायर हो गया और ये 12 का स्क्वायर हो गया। अब ज़रा देखें, इसको क्या लिखते हैं हम, 11 का स्क्वायर रखते हैं, √125 और 144। आप ज़रा देखिए, 11 का स्क्वायर है, ये 144 नहीं, इसको 12 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, 12 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बिटवीन x स्क्वायर और 12 का स्क्वायर है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं और 12 का स्क्वायर, लेकिन इसमें से किसके ज़्यादा नियर है, किसके ज़्यादा पास है 125। एज यू सी 125 121 के ज़्यादा नियर है और 144 से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस जिस वैल्यू से, उससे पहले वाली या उससे बाद वाली से जितना भी डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है वो जितना कम होगा, जिससे ज़्यादा कम होगा, उसको कहेंगे कि ये ही इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि 125 इज़ nearer to 125 is nearer to 121 than 144। ठीक है, ये 121 के ज़्यादा नियर है 125 और 144 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या लिखेंगे, सो √125 is approximately equal to, approximate का मतलब होता है लगभग, approximately equal to 11। ठीक है, तो अगर अंडर रूट में 125 होगा तो वो 11 के इक्वल हो जाएगा, यानी अंडर रूट 125 की वैल्यू 11 के इक्वल होगी अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि राउंड एस्टिमेटेड वैल्यू ये हो जाएगी 11। ठीक है, अब प्रैक्टिस जोन 7, PZ 7 है इसमें, वो हमें करनी है। इसमें पहला है बिटवीन
विच टू स्क्वायर नंबर्स 69 लाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन which two square numbers between which two square numbers 69 lies। 69 लाइज। ठीक है, अब ये 69 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, तो 69 लिख लें। इससे जो छोटा नंबर, जो एक स्क्वायर नंबर होगा, आप ये बात समझे, स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 64, 8 8 जा 64 है ना, ये एक स्क्वायर नंबर होगा जो इससे छोटा होगा। और इस अगर ये 8 का स्क्वायर है तो उसके बाद 9 का स्क्वायर यानी 9 9 जा 81, इनके बीच में और कोई स्क्वायर नहीं होगा। 64 और 81 दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में 69 आएगा। तो आपको लिखना क्या है, ये लिखना है कि 69 लाइज, सो करके लिखो, 69 लाइज बिटवीन 64 एंड 81, है ना। ये दोनों ही स्क्वायर नंबर्स हैं और इन्हीं के बीच में ये लाई करेगा, बस नहीं। सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर्स। यहाँ पर ये 70 दिया हुआ है, तो पहले आप सोचेंगे कि 70 से पहले का और 70 से बाद का स्क्वायर नंबर कौन सा है। और ऑब्वियसली 70 से पहले 64 आएगा, 8 8 जा 64, और 70 के बाद वाला होगा 81 यानी 9। तो √70 जो है वो देखना पड़ेगा आपको कि ये 64 के ज़्यादा करीब है कि 81 के ज़्यादा करीब है, और जिसके ज़्यादा करीब होगा वही इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। तो ये मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप ये दोनों ट्राई करिएगा, एक ये 153 और एक ये वाला। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी फाइंड द एस्टिमेशन ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हम क्यों फाइंड करते हैं एस्टिमेशन ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो हम स्क्वायर रूट क्यों निकालें भाई, हमारे पास क्वेश्चन ये है थर्ड वाला कि हम एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर नंबर क्यों करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर नंबर हम करते ही क्यों हैं। तो जो अंडरवुड में वैल्यूज़ होती हैं, अक्सर करके उनका जो कैलकुलेशन वाला कैलकुलेशन जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो समवेयर कहीं हम अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कैलकुलेशन पर्पस से भी हम इस स्क्वायर रूट इस एस्टिमेशन कर लेते हैं स्क्वायर रूट का, सो दैट कि हमें एक ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके, किसी नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो इतना ही लिखना है इसके अंदर, इतना ही लिखना है, और ये एक आंसर बन जाएगा कि हम एस्टिमेटेड वैल्यू यूज़ करते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो इतना आप लिख सकते हो अपने आप, तो उसे लिख के आप भेजेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। अब मैं कल से वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है